और आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो किस प्रकार से फिरोजाबाद की जो जनता है वो मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए इतनी आतुर है, इतनी उत्सुक भी है और यहाँ पर पधारी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोकीनाथ सोडकर। फूल लेकर के आए हैं योगी जी के लिए, अपने मुखिया से मिलने के लिए। जो फिरोजाबाद है आपका, ये कांच की नगरी के रूप में तो विख्यात है। अब क्या लग रहा है 658 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं और कितना बदलाव आएगा, कैसे पहचान बनेगी? मेरा फिरोजाबाद बिल्कुल बदल गया है। गुंडा, माफिया, असामाजिक तत्व, सूदखोर, ब्याजखोर, इनसे हमको मुक्ति मिल चुकी है। हमारे सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। हम योगी आदित्यनाथ से इतने प्रभावित हैं कि अपना सारा व्यापार काम धंधा छोड़ के आज यहाँ उनके इंतजार में एक झलक पाने के लिए बैठे हुए हैं। बात बताइए, जो कांच की नगरी के रूप में जो पहचान है फिरोजाबाद की, अब आपको लग रहा है कि हर घर तक पक्की सड़क पहुंच पा रही है, शुद्ध पानी पहुंच पा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं जमीन पर देखने को मिल रहे हैं? ये सब बताने की बात नहीं है, देखने की बात है। ये तो आपको सब तरफ दिख रहा होगा, चारों तरफ विकास विकास विकास। क्या लग रहा है 658 करोड़ की परियोजना की जो सौगात मिलने जा रही है, कितना बदलाव आएगा और अभी तक कितना बदलाव आया है योगी जी के राज्य से? योगी जी के राज्य में बहुत बदलाव है। इस जैसी सरकार जैसा काम कोई नहीं कर रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सड़क, फैक्ट्रियाँ, तमाम काम किए। हर गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है लाभार्थी जिसको आवास नहीं मिला हो। ऐसा कोई लाभार्थी नहीं है जिसको मतलब गरीब विकास कल्याण योजना है। प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये दावा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है जी। हर जगह विकास हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए? गुंडागर्दी खत्म है योगी जी के राज्य में। विकास गांव गांव तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, हर घर तक पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, टॉयलेट बन रही हैं, इतनी योजनाएं हैं कि एक दिन छोटा पड़ जाएगा बताने के लिए। अच्छा, आपने कहा कि पहले से बेहतर है गवर्नमेंट। सपा के राज में और आज के राज में, योगी जी के राज में कितना अंतर है और क्या अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है जी। क्या फर्क है ऐसा? ये फर्क है, ना तो सपा सरकार में कोई विकास हुआ, वो सारा घोटाला कर गई जितने नेता थे सपा सरकार के। हमारे भाजपा सरकार में एक एक पैसे का हिसाब है हर किसी के पास, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में है, जो कांच की नगरी के रूप में भी विश्वविख्यात है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का ये फिरोजाबाद न सिर्फ अपनी कांच की नगरी के रूप में बल्कि विकास के उस नए आयाम को भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक सुनहरे अवसर के साथ साथ एक सुनहरी एक भावना के तौर पर पेश भी कर रहा है। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी फिरोजाबाद में 658 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जैसे खास स्थान को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ आज विकास की इस परिपाटी से भी जोड़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 658 करोड़ की परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहे हैं, हर घर तक पक्की सड़क पहुंच पा रही है, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच पा रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिरोजाबाद में भी जो ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है, 658 करोड़ का जो भारी भरकम बजट जो है, ये फिरोजाबाद की उस पृष्ठभूमि को आज विकास के नए दौर और नए अध्याय के तौर पर भी लिखने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लोग जो है अपने हाथों में गुलदस्ते लेकर भी यहाँ पर मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत के लिए, और कहीं न कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, उसी कड़ी में तमाम लोग यहाँ पर हाथों में गुलदस्ता लेकर के भी उनका स्वागत करने के लिए भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो किस प्रकार से फिरोजाबाद की जो जनता है वो मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए इतनी आतुर है, इतनी उत्सुक भी है और यहाँ पर पधारी हुई है। क्या नाम हुआ आपका? त्रिलोकीनाथ सोडकर। फूल लेकर के आए हैं योगी जी के लिए, अपने मुखिया से मिलने के लिए। जो फिरोजाबाद है आपका, ये कांच की नगरी के रूप में तो विख्यात है। अब क्या लग रहा है 658 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं और कितना बदलाव आएगा, कैसे पहचान बनेगी? मेरा फिरोजाबाद बिल्कुल बदल गया है। गुंडा, माफिया, असामाजिक तत्व, सूदखोर, ब्याजखोर, इनसे हमको मुक्ति मिल चुकी है। हमारे सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। हम योगी आदित्यनाथ से इतने प्रभावित हैं कि अपना सारा व्यापार काम धंधा छोड़ के आज यहाँ उनके इंतजार में एक झलक पाने के लिए बैठे हुए हैं। बात बताइए, जो कांच की नगरी के रूप में जो पहचान है फिरोजाबाद की, अब आपको लग रहा है कि हर घर तक पक्की सड़क पहुंच पा रही है, शुद्ध पानी पहुंच पा रहा है, जो वादे किए जा रहे हैं जमीन पर देखने को मिल रहे हैं? ये सब बताने की बात नहीं है, देखने की बात है। ये तो आपको सब तरफ दिख रहा होगा, चारों तरफ विकास विकास विकास। और सब में सड़कें, वीआईपी सड़कें बन गई हैं, वीआईपी स्टेशन, वीआईपी बस स्टैंड, वीआईपी मंदिर, वीआईपी सारी व्यवस्थाएं, वीआईपी पानी की व्यवस्था, सुधर सड़कें एक एक गली में जहाँ पे कभी सड़कों का सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ तक सड़कें पहुँच गई हैं। हमारे
पक्के मकान बन गए, गरीबों को आवास, घर घर शौचालय, माता बहनें सुरक्षित। कभी भी रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे बेखौफ घूमो, 100 ग्राम सोना पहन के घूमो, 200 ग्राम सोना पहन के घूमो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पहले अगर आप ये 100 ग्राम सोना पहन के घूमते थे तो पहले और आज में कितना बदलाव? भैया हिम्मत ही नहीं थी, पहले तो एक विशेष समाज के लोग ही सोना पहन के घूमते थे, जो पार्टी में थे और वही घूम पाते थे। हम लोगों को तो लूट लेते थे। हम तो सुनार हैं, हमारी शराबे की दुकान है, शाम को 5 बजे के बाद बंद करनी पड़ती थी। आज हमारा बच्चा भी अगर 9 बजे तक बैठा है तो खुली हुई है तिजोरी, कोई लूटने वाला नहीं है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमारी तरफ निगाह उठा के देख सके। लखनऊ में हम देखते हैं कि लखनऊ में लगातार विकास हुआ है और हर सरकार ये दावा करती है कि हमने विकास किया है। क्या आपको लगता है कि योगी जी ने विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया है, घर-घर तक पहुंचाया है? ये लगने वाली बात नहीं है भैया, मैं कह रहा हूँ ये देखने वाली बात है। आप चौतरफा देखिए, हर तरफ किसान खुश, व्यापारी खुश, छोटा मोटा मजदूर खुश, हर तरफ रोजगार, हर तरफ व्यापार बढ़िया, हर कोई खुश है। हम उम्मीद करते हैं योगी महाराज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। राज्य को छोड़िए, हमें देश के प्रधानमंत्री चाहिए। हम कल्पना करते हैं कि हमारे देश का नेतृत्व करें और हमारा जीवन बदले। जो लोग कह रहे हैं कि जीवन बदले। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विपंचक। एक बात बताइए, क्या लग रहा है 458 करोड़ की परियोजना की जो सौगात मिलने जा रही है, कितना बदलाव आएगा और अभी तक कितना बदलाव आया है योगी जी के राज्य से? योगी जी के राज्य में बहुत बदलाव है। इस जैसी सरकार जैसा काम कोई नहीं कर रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सड़क, फैक्ट्रियां, तमाम काम किए। हर गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है लाभार्थी जिसको आवास नहीं मिला हो। ऐसा कोई लाभार्थी नहीं है जिसको, मतलब गरीब विकास कल्याण योजना है ये। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी सरकार है। आज भी योगी जी जो है यहाँ पर तमाम लोग जिनके पास मकान नहीं है, पीएम आवास के तहत उन्हें घर की चाबी सौंपेंगे। लग रहा है कि जो जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो योगी जी के राज में पूरी हो रही है। पूरी हो रही है साहब, बिल्कुल पूरी हो रही है। गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं वंचित नहीं रहा है जो कि आवास से वंचित हो। मैं भी गांव का प्रधान हूँ मौजूदा। हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहा है। कोई करंजा नहीं, घर घर नल, घर घर जल। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम। कितना बदलाव देखते हैं आप? इससे पहले की सरकारें सपा की सरकार थी और आज योगी जी की सरकार है, कितना बदलाव कितना है? सपा की सरकार तो कुछ नहीं है योगी जी के अलावा। जो आने वाले 27 में फिर भी योगी जी की सरकार आएगी। अब ये राज्य करेगी, ये राज्य करेगी साहब। अच्छा, क्या फर्क लगता है पहले और अभी में आपको? बहुत फर्क है साहब। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लड़कियां पढ़ने जाती हैं, बहन बेटियां अच्छी तरह से आती है, घर पे वापस अच्छी तरह से जाती है साहब। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले विकास केवल शहरों तक सीमित था, क्या अभी गांव-गांव तक विकास पहुंच पा रहा है? गांव गली गली खरंजा, एक भी गांव में कोई ऐसा खरंजा नहीं है जहां पर कच्चा पड़ा हो। घर घर विकास है। बहुत अच्छी सरकार है, इसके मुकाबला कोई सरकार नहीं है साहब। ये 27 में दोबारा लौटेगी। अच्छा, देखिए भाजपा और लगातार योगी जी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। अखिलेश जी के राज में उत्तम प्रदेश नहीं था क्या उत्तर प्रदेश? अब उत्तर प्रदेश बना है। पहले क्या था? पहले नहीं था, अखिलेश जी के राज्य में नहीं था, मगर अब उत्तर प्रदेश बन गया। ये सरकार, ये गुंडा माफियों की सरकार नहीं है। तो पहले वाली सरकार थी गुंडा माफियों की सरकार? वो भाई सरकार थी। अब ये आज योगी जी की सरकार है, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छी तरह से जाते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं, कमाने भी जा रहे हैं तो अच्छी तरह से जाते हैं, अच्छी तरह से वापस आ गए। मेडिकल कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं आपके आसपास भी? बहुत योजना मिल रही है। मेडिकल कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, सारी योजना फुल मिल रही है सर योगी जी सरकार। बता दूं कि आज जो 658 करोड़ की परियोजना की सौगात मिल रही है, ये केवल फिरोजाबाद के एक सीमित स्थान के लिए नहीं है। ये आसपास टुंडला हो गया और आसपास के तमाम जो एरियाज हो गए, वहाँ पर भी इन विकास परियोजनाओं की सौगात जो है तमाम जनता को मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो है कई परिवारों को उनके घर की चाबी सौंपने वाले पीएम आवास योजना के तहत, और उसके साथ साथ हर घर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। हर घर तक नल से जल पहुँचाने का जो वादा है आज वो पूरा भी किया जा रहा है। लोगों के घरों तक 25 सड़क पहुंचाने का जो वादा है वो भी आज पूरा किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 83 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो इस वक्त, यानी कि योगी जी के राज में 83 मेडिकल कॉलेज संचालित भी हैं और लगभग 9 एक्सप्रेसवे, पूरे भारत का 60% जो एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश में है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात भी है कि पूरे भारत का 60% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। किस तरीके से देखते हैं विकास को? विकास तो भैया इतना है कि अखिलेश की तो हवा निकल गई है। अखिलेश नहीं आने वाले हैं। अब मुख्य यूपी में अखिलेश आने वाले नहीं है। उनके तो गुंडे ही काफी हैं। अच्छा जी। उन्होंने तो खत्म कर दिया अखिलेश को। लोग कहेंगे कि भाजपा का पटका पहना है तो बोलना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसा क्यों बोलना पड़ेगा? जाके पूछिए, गाँवों में जाके देखिए, कभी इतना विकास हुआ है? कभी ये योगी आदित्यनाथ की देन है जो इतना विकास हुआ है। वहाँ तो
पहले सैपई में विकास होता था, सैपई में नचनियाँ आती थी, हीरो आते थे। अब क्या, अब विकास हो रहा है, ये रामराज चल रहा है। दिखा देता हूँ यहाँ पर भी आपको एम्स गोरखपुर के ये जो आपको यहाँ पर पोस्टर दिख रहे हैं, साफ तौर पे 83 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में इस वक्त संचालित भी हैं और पूरे भारत में 60% एक्सप्रेसवे जो है वो इसी उत्तर प्रदेश से है, यानी कि 60% एक्सप्रेसवे जो है वो उत्तर प्रदेश में है और बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40% पूरे भारत के बाकी राज्यों की बात की जाती है। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा रश्मि गुप्ता, कहाँ से हैं? मैं जिला महामंत्री हूँ महानगर फिरोजाबाद से। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये दावा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है जी, हर जगह विकास हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए, गुंडागर्दी खत्म है योगी जी के राज्य में। विकास गांव गांव तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, हर घर घर तक पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, टॉयलेट बन रही हैं, इतनी योजनाएं हैं कि एक दिन छोटा पड़ जाएगा बताने के लिए। आपने कहा कि पहले से बेहतर है ये गवर्नमेंट, सपा के राज में और आज के राज में, योगी जी के राज में कितना अंतर है और क्या अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है जी। क्या फर्क है ऐसा? ये फर्क है, ना तो सपा सरकार में कोई विकास हुआ, वो सारा घोटाला कर गई जितने नेता थे सपा सरकार के। हमारे भाजपा सरकार में एक एक पैसे का हिसाब है हर किसी के पास, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। आपको लगता है कि ये सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, पूरी तरह आगे बढ़ रही है जी। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, पहले महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, आज महिलाएं रात को दिन में ड्यूटी कर रही हैं, स्वतंत्र होके घूम रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर भय सब दूर है। पहले था डर, पहले डर नहीं था, एक तरीके से घर से निकलने में महिलाएं निकलती नहीं थी। हाँ, घरवाले मना करते थे कि मत जाओ। जी जी बिल्कुल। और अभी तो बिल्कुल स्वतंत्र है, देखो हम बैठे हैं। अच्छा देखिए, एक सवाल और है मेरा आपसे, अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये अगर बंगाल के बाद में भाजपा यूपी भी जीत जाती है, योगी जी अगर जीत जाते हैं तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव खत्म कर देगी। देखिए, सपा सरकार बौखलाई हुई है, वो जानती है अब ये कभी नहीं आएगी। जनता पूरी तरह जान चुकी है और नकार चुकी है सपा सरकार को। तो महिलाएं भी खुश हैं? पूरी तरह खुश हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर क्षेत्र हर वर्ग की महिलाएं खुश हैं। मेडिकल हब की बात कही जा रही है, लोग ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये मेडिकल हब बन रहा है। आपको लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो लगातार खुल रहे हैं, आपके गांवों तक, शहरों तक पहुंच पा रही है? मेडिकल कॉलेज तो हर क्षेत्र में बन रहे हैं, चाहे गांव हो, कस्बा हो, सिटी हो। अब तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, सड़क, पानी जो चाहिए पब्लिक को वो पूरा मिल रहा है भाजपा सरकार में। तो आप चाहेंगे कि वापस से रिपीट करें? वो तो आएंगे योगी जी। एक आखिरी सवाल है, अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये आपको पता है कि किस तरीके से अलायंस बनाते हैं, अगर दोबारा भी अलायंस बना लिया, आपको लग रहा है कि इस बार भारी पड़ेंगे योगी जी पर या योगी जी भारी पड़ेंगे इन दोनों पर? देखिए, योगी जी को कोई नहीं हरा सकता है, ये तो सिर्फ एक इन लोगों के खोखले वादे हैं जो पब्लिक जान चुकी है। भाजपा आएगी 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 आएगी। ठीक है, मैम कह रही है भाजपा आएगी आएगी आएगी, कितना सहमत है? 100%। विकास पहुंच रहा है गाँव गाँव? गाँव गाँव विकास पहुंच रहा है। माताओं की, बहनों की जो लूट होती थी, इज्जत लूटती थी, जो पकड़ ले जाते थे जबरदस्ती, वो सारा बंद है इसमें।